एंड टर्म एग्जामिनेशन देख लेते हैं 2016 का, एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क ETIT 401। और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये 5 क्वेश्चन है, 5-5 मार्क्स के, तो थोड़ा डिटेल में लिखना है। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट हायरार्किकल राउटिंग। तो यहाँ पे व्हेन द नेटवर्क साइज ग्रोज द नंबर ऑफ राउट्स इन द नेटवर्क इंक्रीज। ठीक है, पूरा ट्यूटोरियल पॉइंट से उठाया हुआ है, तो तुम वहाँ से भी समझ सकते हो अगर तुम्हें डिटेल समझनी है तो। वरना यहाँ अगर शॉर्ट में बताऊँ तो राउटिंग टेबल बनाया करते हैं ना, वही सब सिस्टम है। कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे देना, पहले तो हायरार्किकल राउटिंग के बारे में लिख देना कि नेटवर्क साइज़ बढ़ता है तो हमारे नेटवर्क के राउटर्स भी इंक्रीज़ होते हैं और टेबल भी इंक्रीज़ होती है। तो हम हायरार्किकल राउटिंग का यूज़ करते हैं ऐसी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, यानी टेबल इंक्रीज़ ना हो हमारी जो राउटिंग टेबल होती है। फॉर एग्जांपल ये देखो ABCDEF ऐसे करके दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे DV एल्गोरिथम यानी डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम का यूज़ कर रहे हैं बेस्ट राउट निकालने के लिए। तो यहाँ डेस्टिनेशन है, लिंक है, वेट है। ऊपर वाली फिगर को थोड़ा दिमाग में रखना। ए जो है हमारा मेन चीज़ है ना, यानी वहाँ पे हमें पहुँचना है। तो इनिशियली लाइन और वेट कुछ नहीं होगा, मगर जब तुम बी को देखोगे तो बी से ए पे पहुँचने के लिए तुम्हें क्या किसकी ज़रूरत है? पहली बात तो पॉइंट बी की, और दूसरा एक वेट क्या होगा, एक। समझ में? ऐसे करके भरना है तुम्हें। एक और देख लेते हैं, सी का भी वही हाल है। अगर मानते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं जी देखता हूँ, है ना, तो मेरे को जी से, या तो मेरे को जी से मेरे को ए तक पहुंचना है तो एफ़ पे जाऊंगा या ई पे जाऊंगा, बात एक ही है। एफ़ पे गया एक हॉप, दूसरी हॉप है एफ़ से डी, तीसरी है डी से बी, फिर बी से ए, है ना। तो ऐसे करके तुम देखोगे तो यहाँ पे 4 हॉप आ गई, है ना। तो ऐसे करके तुम वेट इसको बना सकते हो, ये पूरी टेबल हो जाएगी। मगर हायरार्किकल वे में देखा जाए तो ये रीजन्स वाइज क्या करता है, क्लस्टर कर देता है चीज़ों को। तो अब यहाँ पे DEFG नहीं देखते, यहाँ पे रीजन्स देखते हैं। तो रीजन 1 में बी और सी से तो हमारा एक एक ही आएगा वेट, है ना। देखो जैसे ए तो ए है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर बी और सी से पहुंचने में एक एक आएगा। रीजन 2 की बात करें तो वहाँ पे बी से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रीजन 2 है वो बी से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। तो बी से तो गुजरना पड़ेगा ए तक पहुँचने के लिए। तो उस हिसाब से रीजन वाइज बांट दिया गया है और कितनी छोटी कर दिया है राउटिंग टेबल को। तो यही करते हैं कि इन दिस हायरार्किकल राउटिंग राउटर आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स नोन एज रीजन्स। और उस रीजन को यूज़ करते हैं एज इफ़ ए वांट टू सेंड पैकेट। अगर ये पैकेट सेंड करना चाहता है इन रीजन 2, तो DEFG है, इट सेंड देम ऑन बी एंड सो ऑन। तो वो DEFG तक पहुंचने से पहले पहले बी को सेंड करेगा और आगे जाके ऐसे ही क्लासेस चलेंगी। तो क्लस्टर्स बनाते हैं, 3 लेवल हायरार्किकल राउटिंग नेटवर्क क्लस्टर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत वाइडली यूज़ होती है सेवरल राउटिंग प्रोटोकॉल्स में, ये सब लिख देना। सेकंड आता है IPv4 और IPv6 एड्रेसेस की बात आ रही है। ठीक है, अब एड्रेस में क्या है, IPv4 जो है वो 32 बिट्स का है, यानी 4 बाइट का है। 32 बिट यानी अगर तुम ऐसे देखो 12.34.56.78, है ना। तो ये एक हमारा IPv4 एड्रेस हो गया। वाइल बात करें IPv6 की तो 128 बिट का होता है, या 4 बाइट 16 बाइट, ऐसे बाइट में बात कर सकते हैं। तो IPv6 जो है वो 16 बाइट का है। और इसमें क्या होता है कि ABCD हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को भी डाल रखा है इन्होंने, है ना। तो देख सकते हो एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। फिर बात आती है पैकेट साइज़ की, तो 576 बाइट्स रिक्वायर्ड फ्रेगमेंटेशन ऑप्शन। फ्रेगमेंटेशन ऑप्शन जो होता है वो 576 बाइट रिक्वायर करता है। 1280 यानी 1280 रिक्वायर्ड विदाउट फ्रेगमेंटेशन। पैकेट फ्रेगमेंटेशन राउटर एंड सेंडिंग होस्ट ओनली। ठीक है, IPv6 में सेंडिंग होस्ट ओनली। पैकेट हेडर डज नॉट आइडेंटिफाई पैकेट फ्लो फॉर QoS हैंडलिंग, क्वालिटी ऑफ सर्विस हैंडलिंग। और इंक्लूड करता है चेकसम को, इंक्लूड करता है ऑप्शन को जो कि 40 बिट की है। ये पैकेट हेडर की बात हो रही है। यहाँ पे कंटेन फ्लो लेबल फील्ड दैट स्पेसिफाई पैकेट फ्लो। यहाँ पे आइडेंटिटी पैकेट होते हैं, यहाँ फ्लो लेवल फील्ड होता है। डज नॉट इंक्लूड अ चेकसम, चेकसम इंक्लूड नहीं करता। और एक्सटेंशन हेडर यूज़ फॉर ऑप्शनल डेटा। ठीक है, रिकॉर्ड्स की बात करें DNS की, तो एड्रेस ये रिकॉर्ड है, मैप होस्ट नेम पॉइंटर PTR रिकॉर्ड्स। और एड्रेस यहाँ 4 बार ये रिकॉर्ड मैप होस्ट पॉइंटर PTR रिकॉर्ड, है ना। एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन मैनुअल और DHCP, ये स्टेटलेस एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन होता है। SLAAC यूजिंग इंटर कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल यानी ICMP 6 वर्जन 6। यहाँ पे IP to MAC रिजोल्यूशन होता है ब्रॉडकास्ट ARP, और ये मल्टीकास्ट नेबर सॉलिकेशन। ठीक है, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट है, यहाँ पे नहीं है।
IPv6 में नहीं होता। मल्टीकास्ट दोनों में होता है। IP6 जो होता है एक में ऑप्शनल होता है, एक में रिक्वायर्ड होता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, क्यों नेसेसरी है, एक्सप्लेन डिफरेंट फील्ड रिलेटेड टू IPv4 फ्रेगमेंटेशन। तो जो तुमने कंप्यूटर नेटवर्क में भी पढ़ा था उसको भी डालना है इसमें। तो फ्रेगमेंटेशन कब करते हैं हम? व्हेन अ डेटाग्राम हैज़ टू बी ब्रोकन अप इनटू स्मॉलर डेटाग्राम्स, है ना। जब राउटर सेंड करते हैं तो फ्रेगमेंट्स भी सेंड हो सकते हैं, अब वो अलाउ करेगा या नहीं करेगा। तो यही सारी चीज़ें रखनी है। डिफरेंट नेटवर्क हैव डिफरेंट MTUs मैक्सिमम ट्रांसफ़र यूनिट, जो अलाउ करते हैं फ्रेगमेंट्स को, है ना। व्हेन अ डेटाग्राम एंटर अ नेटवर्क विद अ स्मॉलर MTU नीड्स टू फ्रेगमेंट दिस पैकेट इनटू स्मॉलर पैकेट्स। वही है जैसे तुम रोटी खाते हो तो चबानी पड़ती है। तुम अगर MTU हो और स्मॉलर तुम्हारा मुंह है तो फिर तुम, और वही हाथी जो है वो बड़े बड़े फल खा लेता है। फील्ड्स रिलेटेड टू फ्रेगमेंटेशन देखिए तो आइडेंटिफिकेशन है, 16 बिट की फील्ड है। टू गारंटी यूनिकनेस द IP प्रोटोकॉल यूजेज द काउंटर टू लेबल द डेटाग्राम, ठीक है। और IP प्रोटोकॉल सेंड अ डेटाग्राम, इट कॉपीज द करंट वैल्यू ऑफ द काउंटर, ठीक है। तो इन्होंने आइडेंटिफिकेशन फील्ड के पॉइंट्स लिखे हैं, 6 पॉइंट्स लिख दिए। इन अदर वर्ड ऑल फ्रेगमेंट हैव द सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये आइडेंटिफिकेशन नंबर हेल्प करता है डेस्टिनेशन इन असेंबलिंग द डेटाग्राम। इट नोज दैट ऑल फ्रेगमेंट हैविंग द सेम आइडेंटिफिकेशन वैल्यू शुड बी असेंबल इनटू वन डेटाग्राम। तो अगर आइडेंटिफिकेशन वैल्यू सिमिलर है दोनों, जितने भी डेटाग्राम्स हैं उनको एक ही फॉर्म में एक डेटाग्राम बनाया जाएगा। फ्लैग्स की बात करें तो 3 बिट फील्ड होती है ये। और फर्स्ट बिट रिजर्व होती है, नॉट यूज्ड। द सेकंड बिट कॉल्ड डू नॉट, कहते हैं डू नॉट फ्रेगमेंट बिट, ठीक है, डोंट फ्रेगमेंट बिट। तो इसका मतलब है कि फ्रेगमेंट नहीं करना है, ये बिट अगर बताती है। तो अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो मशीन को फ्रेगमेंट नहीं करना उस डेटाग्राम को, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। इफ़ इट कैन नॉट पास द डेटाग्राम थ्रू एनी अवेलेबल फिजिकल नेटवर्क, वो डिस्कार्ड द डेटाग्राम और सेंड करता है ICMP एरर मैसेज टू द सोर्स होस्ट। क्योंकि अब MTU जो है वो छोटा है और साथ में हम लिखा है कि डोंट फ्रेगमेंट कर रखा है इन्होंने, कि हम इसको फ्रेगमेंट में भी नहीं तोड़ सकते, तो क्या करेंगे, डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो इफ़ इट्स वैल्यू 0 द डेटाग्राम कैन बी फ्रेगमेंट इफ़ नेसेसरी। अगर 0 है तो उसको फ्रेगमेंट बना सकते हैं। द थर्ड बिट इज़ कॉल्ड मोर फ्रेगमेंट, ठीक है। तो इफ़ इट वैल्यू इज़ 1 इट मीन्स डेटाग्राम इज नॉट द लास्ट फ्रेगमेंट। अब तुम्हें पता कैसे चले कि आखिरी आखिरी टुकड़ा है कि नहीं। तो अगर उसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब कि वो आखिरी तो नहीं है, देयर आर मोर, और फ्रेगमेंट्स होने वाले हैं आफ्टर दिस वन। इफ़ द वैल्यू इज 0 इट मीन्स वो लास्ट फ्रेगमेंट था। डोंट फ्रेगमेंट होता है D और M होता है मोर फ्रेगमेंट। तो फ्लैग फील्ड इस तरह से दिखती है। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट की बात करें, 13 बिट फील्ड है, shows the relative position of the fragment with respect to whole datagram, ठीक है, फ्रेगमेंट ऑफसेट। और इट इज़ द ऑफसेट ऑफ द डेटा इन द ओरिजिनल डेटाग्राम, मेजर इट्स यूनिट्स बाय 8 बिट। तो फिगर दिखाता है कि डेटा साइज हमारा 4000 बाइट था, फ्रेगमेंट इनटू 3 फ्रेगमेंट। द बाइट इन द ओरिजिनल डेटाग्राम आर नंबर्ड एज 0 to 3999, और फर्स्ट फ्रेगमेंट कैरीज बाइट 0 to 1399, और द ऑफसेट ऑफ द डेटाग्राम इज 0। सेकेंड फ्रेगमेंट कैरी बाइट 1400 to 2799, और ऑफसेट ऑफ द वैल्यू फॉर दिस फ्रेगमेंट इज़ 175। तो क्या कर रहा है, 8 से डिवाइड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे अब हमारे बहुत मैंने बताया 4000 बाइट है। अब उसका हमें क्या करना है, फ्रेगमेंट्स में तोड़ना है। तो ऑफसेट पहले डेटाग्राम का हमारा 0/8 आया, दूसरा हमने 1400/8 करा यानी 175। ये ऑफसेट वैल्यूज़ है। फाइनली थर्ड फ्रेगमेंट कैरीज बाइट 2800 से लेके 3999 तक, यानी अब हमारे सारे कंप्लीट हो गए। तो इसमें कितने फ्रेगमेंट आएंगे, 350। तो वही ये ऑफसेट को 3 टुकड़ों में तोड़ा गया है और ये फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल है। और द वैल्यू ऑफ द ऑफसेट इज़ मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ 8 बाइट। 8 बाइट के यूनिट्स में वैल्यू मेजर करी जाती है। दिस इज़ डन बिकॉज द लेंथ ऑफ द ऑफसेट फील्ड इज़ ओनली 13 बिट लॉन्ग, ठीक है। ऐसे इसलिए करा क्योंकि 13 बिट लॉन्ग है, कैन नॉट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ग्रेटर देन 918191, और दिस फोर्सेज होस्ट और राउटर कि वो फ्रेगमेंट करे। तो अगर फ्रेगमेंट करने की इजाज़त होगी तो वो करेगा। तो फर्स्ट बाइट नंबर को चेक करते रहे और 8 से डिविजिबल करते रहे, और ऐसे ही हमने उसकी ऑफसेट की वैल्यू सेव करते गए, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है। अगला कह रहे हैं डिफरेंशिएट बिटवीन कनेक्शन लेस सर्वर एंड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। ये ऐसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने मिड टर्म वाला क्वेश्चन देखा था। तो ऐसी सर्विसेज कनेक्शन जो जिसमें रहता है, तो देयर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी फॉलोड बाय द यूज़र फॉर कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। क्या है कि कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है, कनेक्शन रिलीज़ होता है। तो इन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस वी हैव टू स्टैब्लिश द कनेक्शन बिफोर स्टार्टिंग द
कम्युनिकेशन शुरू होने से पहले कनेक्शन स्टैब्लिश होना चाहिए। अब कनेक्शन स्टैब्लिश होता है तो वी सेंड द मैसेज और इन्फॉर्मेशन, वी रिलीज़ द कनेक्शन, फिर बाद में हम रिलीज़ करते हैं कनेक्शन को। अब कनेक्शन ओरिएंटेड इज़ मोर रिलायबल देन कनेक्शन लेस सर्विसेज। ठीक है, रिलाय ज़्यादा करा जा सकता है। वी सेंड द मैसेज इन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस इफ देयर इज़ एन एरर एट द रिसीवर्स एंड। तो हम मैसेजेस भी भेज सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल है टीसीपी और कनेक्शन लेस का यूडीपी। ये तो तुम्हें पता ही होगा। कनेक्शन लेस सर्विसेज जो होती है, इसमें क्या होता है, पोस्टल सर्विसेज की तरह है, फुल एड्रेस लेके जाती है मैसेज का, और ईच मैसेज इज राउटेड इंडिपेंडेंटली। तो अगर तुमने फॉर एग्जांपल अपने दोस्त को 2 बुक्स भेजी मगर एक साथ नहीं भेजी, एड्रेस सेम है, मगर वो जाएंगे ना तो डेफिनेट एड्रेस लेके जाएंगे, उनको पता है कि तेरे दोस्त का घर वही है, मगर तुम्हें 2 बार एड्रेस लिखना पड़ेगा, तो वो होगा हमारा कनेक्शन लेस। ओरिएंटेड यानी फ़ोन पे बातचीत चल रही है और पैसे भेज रहे हो कि हाँ सही जगह पे भेजे हैं। ये सारी चीज़ें हैं कि कनेक्शन लेस डेटा ट्रांसफ़र होता है वन डायरेक्शन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, बिना चेक करी डेस्टिनेशन इज स्टिल देयर और नॉट, इफ़ इट इज़ प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द मैसेज। कभी कभार दोस्त का घर ही चेंज हो गया, तो ऑथेंटिकेशन इज नॉट नीड इन दिस एग्जाम्पल है हमारा यूडीपी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। तो इन कनेक्शन, अब डिफरेंस देख लेते हैं। देख लो, आकाश ऐसी बात नहीं है, बुरी बुरी बुक है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के लिए यूज़ होती है, आंसर भी अच्छे हैं इसमें, ठीक है, एटलीस्ट। तो यहाँ पे अब डिफरेंस की बात आ गई, तुमने एक ही को एक्सप्लेन करा। डिफरेंस है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस ऑथेंटिकेशन इज नीडेड और कनेक्शन लेस में ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए होती है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल मेक अ कनेक्शन एंड चेक वेदर द मैसेज इज रिसीव्ड और नॉट एंड सेड अगेन इफ एन एरर अकर। तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में यही होता है कि अगर मैसेज नहीं पहुंचा है दोबारा भेजा जाता है, और मगर ऐसा कनेक्शन लेस में नहीं होता। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस इज मोर रिलायबल देन कनेक्शन लेस। रिलाय ज़्यादा करा जा सकता है, भरोसा ज़्यादा करा जा सकता है। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस इंटरफेस इन स्ट्रीम बेस्ड ऑन कनेक्शन लेस इन मैसेज बेस्ड। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड स्ट्रीम्स पे बेस्ड है, स्ट्रीम्स ऑफ मैसेज जाती हैं, और कनेक्शन जो है वो मैसेज बेस्ड है, कनेक्शन लेस जो है मैसेज बेस्ड है। कंजेशन कंट्रोल क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट हुआ 2019 में भी आया था। एक्सप्लेन लोड शेडिंग कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम। तो मैं तुम्हें बता ही रहा था कि कनेक्शन कंट्रोल जो है, कंजेशन कंट्रोल जो है वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, तो टाइप्स भी देख के रखना। लोड शेडिंग पे एक बार यहाँ पे जोड़ देते हैं। कंजेशन कंट्रोल इज़ डिफरेंट देन फ्लो कंट्रोल। ठीक है, फ्लो कंट्रोल इज़ अ डेटा लिंक इशू एंड कंसर्न ओनली वन सेंडर आउट रनिंग अ सिंगल सर्वर रिसीवर, यानी पॉइंट टू पॉइंट लिंक की बात करें। फ्लो कंट्रोल का मतलब यही होता है कि एक सेंडर है, एक रिसीवर है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, फ्लो कंट्रोल हो रहा है। कनेक्शन कंजेशन कंट्रोल क्या होता है, एक नेटवर्क लेयर इशू है एंड इज दस कंसर्न विद व्हाट हैपन व्हेन देयर इज मोर डेटा इन द नेटवर्क दैट कैन बी सेंड विद रीजनेबल पैकेट डिलेज, नो पैकेट लॉस एक्सेट्रा। ठीक है, पैकेट लॉस नहीं होना चाहिए और रीजनेबल डिले पे ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा ही डिले ना हो जाए। फ्लो कंट्रोल इज़ लोकल, कंजेशन कंट्रोल ग्लोबल है। वैसे यहाँ पे कोई ऐसा बोला नहीं है कि फ्लो कंट्रोल और कंजेशन में अंतर बताओ, फिर भी इन्होंने जस्ट एक हमें व्यू दिया है कि वन मीन ऑफ हैंडलिंग कंजेशन इज़ बाय यूजिंग अ फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म टू रिड्यूस द ट्रैफिक पुट ऑन द नेट बाय अ पर्टिकुलर होस्ट एंड हेंस द कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन भी एक पार्ट है। ये देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजेशन में पैकेट डिलीवर्ड है और नीचे है पैकेट सेंड। ठीक, भेजा और डिलीवरी, डिलीवरी परफेक्ट तब होगी जब मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सबनेट तक रीच करेगा। अब यहाँ डिज़ायरेबल है, कंजेस्टेड तब हो जाता है जब एकदम ग्राफ कर्व पे आ जाता है, डाउनवर्ड कर्व पे। तो कंजेशन इज़ एन इंपॉर्टेंट इशू दैट कैन बी अराइज इन अ पैकेट स्विच नेटवर्क। कंजेशन इज सिचुएशन इन कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, पैकेट स्विच नेटवर्क में आता है जहाँ पे बहुत सारे पैकेट प्रेजेंट होते हैं, इज इन द पार्ट ऑफ सबनेट परफॉर्म डिग्रेड्स। ठीक है, परफॉर्मेशन क्या हो जाती है, घट जाती है इतने पैकेट की वजह से। कंजेशन इन नेटवर्क में अकर व्हेन द लोड ऑन द नेटवर्क दैट इज द नंबर ऑफ पैकेट सेंड टू द नेटवर्क इज ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क उतना संभाल नहीं पा रहा है जितना उसको लोड कर दिया है। ठीक है, तो तब आता है कंजेशन की प्रॉब्लम। इज़ ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क, यानी नंबर ऑफ पैकेट्स इन द नेटवर्क टू हैंडल, मतलब कितने हैंडल कर पाएगा वो नेटवर्क पैकेट्स। कॉजेज ऑफ कंजेशन की बात करें तो वेरियस कॉजेज हैं। द इनपुट ट्रैफिक रेट exceed the capacity of the output line, or if suddenly a stream of packets start arriving on 3 or 4 input line and all need the same output line। ऐसा भी हो सकता है सबको एक ही आउटपुट लाइन चाहिए हो और तीन चार इनपुट लाइंस आ गई हों,
इफ़ देर इज़ इनसफिशिएंट मेमोरी टू होल्ड द पैकेट विल बी लॉस्ट। पैकेट को होल्ड करने के लिए इनसफिशिएंट मेमोरी रहेगी तो पैकेट लॉस्ट हो जाएगा। इंक्रीजिंग द मेमोरी टू अनलिमिटेड साइज डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि बाय द टाइम पैकेट रीच फ्रंट ऑफ द क्यू दे हैव ऑलरेडी टाइम आउट। ठीक है, तो टाइम आउट का चक्कर भी पड़ता है, टाइम आउट हमेशा चलता रहता है। द राउटर्स आर टू स्लो टू परफॉर्म बुक कीपिंग टास्क। ठीक है, क्योंकि क्यू करना, अपडेट करना, टेबल वगैरह, ये राउटर्स में स्लो होते हैं। राउटर बफर इज़ लिमिटेड। लोड शेडिंग की अगर हम प्रॉपर बात करें तो यहाँ पे पोटेंशियल प्रॉब्लम ये है, व्हाट मेक अ होस्ट थ्रॉटल बैक व्हेन इट रिसीव अ चोक पैकेट। ठीक है, जब कुछ ऐसी दिक्कत हो रही होगी कि आउटपुट लाइन की डिमांड ज़्यादा होगी, और दे व्हाट अबाउट हाई स्पीड डेटा रेट एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन चैनल जब लॉन्ग होंगे, स्पीड रेट डेटा रेट भी फास्ट होगा, तो दिस इज़ व्हाट राउटर्स डू व्हेन दे रन आउट ऑफ बफर। क्या करते हैं, लोड शेडिंग करते हैं। इफ़ दे मस्ट थ्रो अवे अ पैकेट देन दे कैन एटलीस्ट ट्राई टू पिक द बेस्ट पैकेट टू पिच। दिस डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन and on the error strategy used in the data link layer. The older packet will be worse to throw away from a file transfer than newer one. Or since they will cause a gap in the received packet and go back and strategy. ठीक, go back and तुमने सुना होगा SRN होता है, may be employed by the data link layer. For real time voice video is probably better to throw away old data. Or it appears to be better for router to start dropping packet as soon as congestion seems likely. तो पैकेट्स को ड्रॉप करना शुरू कर देना चाहिए जैसे ही कंजेशन की संभावना दिखे। बेटर है प्रिकॉशन वाला काम। एक्सप्लेन डिफरेंट एड्रेस स्पेस इन क्लासफुल एड्रेस। क्लासफुल एड्रेस में एड्रेस स्पेस समझाना है। तो क्लास ए बी कितनी क्लास होती हैं, ई तक, है ना। तो इसमें क्या है कि यहाँ डेसिमल रेंज है फर्स्ट बाइट की, फिर नेटवर्क बाइट n बिट्स, फिर होस्ट बाइट p बिट्स, और मैक्स नेटवर्क 2n-m, और मैक्स होस्ट 2p-p-2, क्योंकि पहला वाला और आखिरी वाला जो होता है वो नहीं यूज़ में आता। पहला वाला नेटवर्क को डिफाइन करता है, आखिरी वाला शायद किसको करता है, डायरेक्ट होस्ट ऐसे कुछ होता है। स्टार्टिंग बिट जो है वो 0 है, यानी पहली फिक्स है। m जो है 1 है, यानी पहली बिट फिक्स कर दी है तुमने। और क्या फिक्स करके क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो डेसिमल रेंज क्या हो जाएगी फर्स्ट बाइट की, 1 to 126। 127 जो है वो लूप बैक टेस्टिंग के लिए काम आता है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। अब तुम सोच रहे हो कि 127 पहुँचे कैसे हम, तो ये देखो 2 की पावर 7 कितना होता है, 128, यानी 0 से लेके 127 तक, है ना। 127 नहीं चलेगा क्योंकि लूप बैक के लिए, तो 1 से लेके 126 हो गया। तो ये ऐसे समझ सकते हैं। फिर नेटवर्क बिट्स n बाइट जो है वो 8 है, होस्ट पर बिट जो है 24 है। नेटवर्क के लिए तो 8 है, होस्ट के लिए 24 है। 24 में 8 जोड़ो कितना होता है, 32 होता है ना। इसलिए तो IPv4 में हम 4 दिखाते हैं। मैक्सिमम नेटवर्क जो है वो 2 की पावर n-m है, यानी 8 में से एक गया 126, बता दिया मैंने वाली बात। और मैक्सिमम होस्ट जो है वो 116,777,214। अगर पहली 2 बिट फिक्स कर दी, देखो अगर तुमने पहले को 1 करा और दूसरे को 0 कर दिया तो M2 कर दिया, यानी पहली 2 बिट फिक्स कर दी है। तो यानी यहाँ पे काम जो होगा वो 128 से 191 तक का होगा। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो कि अगर पहली वाली 1 है तो 128 तो होना फिक्स है, और दूसरी वाली 0 है, मगर बाकी सारी की सारी 32 की 32 एक है, या 8 के 8 एक है, 16 की 16 एक है, तो हम क्या करेंगे, 191 कहला देंगे उसको, क्योंकि टोटल तो हमारा कितना है 255 है ना, उसमें से 64 माइनस कर दिया। अब मैं तुम्हें ऐसे कैसे समझाऊँ इसमें। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे को विजुअलाइज़ कर पा रहे होगे तो फिर समझ में आ रहा होगा कि किस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ। अब एक तो यहाँ ढोलक बजा रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है थ्योरेटिकली भी समझा दूंगा एक बार। तो देयर आर टोटल 2⁻32 possible addresses. So classful addressing no longer used in the backbone but still referred to constantly divide the total address. तो क्लास A B C D होती हैं और इस तरह का डिवीज़न होता है। क्लास A 50% ले लेता है, बाकी B 25, फिर 12.5, 6.25, 3.25 ऐसे चलता है। ठीक है, IP एड्रेस कंपोनेंट देख लेना। IP एड्रेस
फॉर्मेट देखना। चलो हम ही देखते हैं ये।